What's up guys? I hope you are doing well. I am Sanket Rathi. Welcome to Table Topper. देखिए जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक बचा है लास्ट टॉपिक कोल्ड डेजर्ट लद्दाख का। वो क्या है? हमारा पीपल। यहाँ के पीपल कैसे हैं, कैसा इनका कल्चर है, कैसे ये रिलीजन फॉलो करते हैं, कैसे इनकी ड्रेस है, फूड क्या है, ये सारी चीजें किस चीज के अंदर आएंगी इसके अंदर, टॉपिक के अंदर। चलो करके एक एक देखते हैं कि क्या यहाँ के पीपल है। देखिए यहाँ के पीपल कैसे हैं, थोड़े से आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिए कि वे इस तरह से दिखते हैं। ठीक। अब ये जो है, ये तिब्बत और सेंट्रल एशिया से क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं, मतलब उनकी उनसे कुछ सिमिलैरिटीज हैं इनके अंदर। क्या सिमिलैरिटीज हैं? देखिए सिमिलैरिटीज कब होंगी किसी के अंदर, जब उनका क्लाइमेट वगैरह थोड़ा बहुत सेम होगा, फूड फूड कुछ सेम होगा, या फिर उनका कल्चर, या फिर रिलीजन, ये इनमें से अगर कोई चीज सेम होगी तभी तो उनके अंदर क्या होगी, सिमिलैरिटीज होंगी। अब इनके अंदर क्या है, जो तिब्बत और जो सेंट्रल एशिया का रीजन है वो क्या फॉलो करते हैं, या तो बुद्धिज्म फॉलो करेंगे या फिर मुस्लिम्स होंगे। मुस्लिम मीन्स जो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करेंगे। ठीक। तो इसी वजह से यहाँ के लोग भी क्या है, कुछ तो क्या है, मुस्लिम है या फिर बुद्धिस्ट है। ठीक। तो इनके अंदर क्या हुई, सिमिलैरिटीज हुई, किससे रिजेंबल हुई है, किससे, सेंट्रल एशिया से और तिब्बत के रीजन से। आगे बात समझ में कि कैसे रिजेंबलेंस होती है इनकी। ठीक। अब जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे और क्या क्या पाया जाता है, देखिए जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं उनकी क्या होती है, मोनेस्ट्रीज होती है। मोनेस्ट्रीज मीन्स मठ, मठ जिसको बोलते हैं हम। ये मठ होते क्या है, ये ऐसे प्लेस होते हैं जहां पे बैठ के वो क्या करते हैं, अपनी मेडिटेशन वगैरह या फिर साधना करते हैं। ठीक। ऐसे जो फेमस मोनेस्ट्रीज हैं वो कौन कौन से यहाँ पे, हेमिस हो गई, थेस्की हो गई, ये सिएल्ड हो गया, और ये लामायुरु, यहाँ की क्या है, फेमस मोनेस्ट्रीज हैं। ये तो बात थी किसकी, पीपल की, कि लोग कैसे हैं, कैसा रिलीजन फॉलो करते हैं, कैसा उनका कल्चर है। अब बात आई कि वो खाते क्या है, उनका फूड क्या है, क्या वो ग्रो करेंगे। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, बहुत ज़्यादा लो होगा। बहुत ज़्यादा लो क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड के ऊपर है। और क्या होगा, हार्श टेम्परेचर होगा। हार्श मीन्स मतलब रेनफॉल क्या होगी, बहुत कम होगी। जहां जहां पे अगर रेनफॉल होगी थोड़ी बहुत, वहां पे क्या करेंगे, ये क्रॉप्स ग्रो करेंगे। कौन सी क्रॉप्स? जैसे बेरली जो होती है ना, जो जो बोलते हैं जिसको, वो, और पोटैटोज, पीज, बीन्स, टर्निप, ये सारी चीजें क्या करते हैं, ये यहाँ पे ग्रो करते हैं। देखिए एक बार मैं आपको इनका ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे टर्की में जो सलजम होती है, ये बीज हो गए। जैसे सोयाबीन्स, सोयाबीन्स या फिर किडनी बीन्स, ये सारी चीजें हैं। ये है पीस, जो मटर बोलते हैं आप जिसको। आगे बात समझ में? चलिए और क्या क्या क्रॉप ग्रो करते हैं, जैसे टर्निप हो गया, बीज हो गया, पोटैटोज हो गया। पोटैटोज आप सब कुछ जानते ही हैं। ठीक। अब जो है ये समर के अंदर क्या करते हैं, ये क्रॉप ग्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर विंटर के अंदर ये ग्रो ग्रो करेंगे, विंटर के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है, हार्ड टेम्परेचर। हार्ड टेम्परेचर इट मीन्स बहुत ज़्यादा या तो हाई होगा या फिर लो होगा। लेकिन जो लद्दाख का रीजन है उसमें हार्ड का मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा। -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये काम करने के कंडीशन में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। किस चीज से? टेम्परेचर से, जो भी स्नोफॉल वगैरह होगी। ठीक। इसी वजह से ये क्या करते हैं, मेनली अपने आप को बिजी रखते हैं किस चीज में, मस्ती में। मस्ती कैसे होगी, आप देखिए दिवाली के टाइम पे क्या करते हैं, मस्ती करते हैं ना। तो यहाँ भी क्या होंगे, फेस्टिवल्स होंगे जो मेनली विंटर के अंदर सेलिब्रेट करते हैं सारी चीजें। क्लियर ये सारी चीजें। चलिए एक बात आ गई यहाँ पे आपकी बुक के अंदर की, जो ये इसके अंदर वेजिटेशन था। वेजिटेशन के अंदर मैंने बताया था कि कौन कौन से ट्रीज हैं, जैसे विलोज, पॉपुलर, ये सारी चीजें क्या है, ये वेजिटेशन के अंदर आती है। जो विलो का जो ट्री है, जो वुड है, उससे क्या बनाते हैं हम, क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट अगर हम विलो के वुड से बनाएंगे तो वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेट बैट होंगे, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आगे बात समझ में? चलिए ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बतानी थी। इसके बाद जो है पासिस। देखिए पासिस क्या हुए,
मैं आपको बताऊंगा कि पासेस यूज क्यों करना है, इसके पहले मैं बता रहा हूँ कि ये पासेस हैं क्या चीज। या फिर चलिए मैं एक बार आपको वही दिखा देता हूँ कि पासेस हम यूज क्यों कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो कनेक्टिविटी होगी ना, रोड्स की रोड्स की कनेक्टिविटी किसके थ्रू होगी? इन पासेस के ही थ्रू होगी। आपने देखा होगा ना कि हमारी हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रल एशिया से हमारी कंट्री के अंदर जो आए थे लुटेरे, जो मोहम्मद शाह अब्दाली था, वो इन्हीं पासिस के थ्रू आया था इंडिया के अंदर। क्योंकि माउंटेन के अंदर रास्ता तो होता नहीं, ये सिर्फ पासिस होते हैं। पासिस होता क्या है एक्चुअली? एक तरीके का रास्ता ही होता है, एक तरीके का रास्ता होगा। कहाँ कहाँ पे? नेविगेबल रूट होगा। नेविगेबल का मतलब समझाया था ना मैंने आपको, वही मतलब यहाँ पे सेम। लेकिन ये किसके अंदर है? माउंटेन्स के अंदर। जैसे मेजर पासेस देख लीजिए, ये हो गया जोजिला पास हो गया, चांगला पास हो गया, पेंसिला पास हो गया, फिर पांजल पास। ये सारे क्या है? ये पासेस हैं। ठीक, अब ये पढ़ने क्यों है ये देख लीजिए एक बार आप। यहाँ की जो लाइफ है वो क्या चेंज हो रही है? क्यों हो रही है? क्यों हो रही है भाई? मॉडर्नाइजेशन के कारण। मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन मीन्स जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, किस चीज़ की? रोडवेज की चल रही है यहाँ पे, या फिर और कोई फैक्ट्री वगैरह की जो कंस्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है, उस वजह से क्या है कि यहाँ पे क्या है, लाइफ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यहाँ के पर्सन क्या है ना, बहुत ही समझदार हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं? बैलेंस में और हारमोनी में यूज कर रहे हैं। बैलेंस और हारमोनी में कैसे? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास क्या है? स्केर्सिटी है। किस चीज की? रिसोर्सेज की। इसी वजह से ये क्या करते हैं? उनको कंजर्व करते हैं, रिजर्वेंस और केयर के साथ क्या करते हैं? उनको यूज करते हैं। इससे होगा क्या? देखिए, आपके पास अगर एक गिलास पानी है, आप आपको काम करने दो, क्या? पीना भी है और क्या करना? थोड़ा बहुत सब्जी में भी डालना। तो आप क्या करेंगे? आधा गिलास पानी पी लेंगे, आधा सब्जी में डाल देंगे। तो इसी प्रकार से ये क्या करते हैं? बिल्कुल केयर से यूज करेंगे उस चीज को। आगे बात समझ में? इनकी लाइफ चेंज क्यों हो रही है? देखिए, लाइफ जितनी भी यहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी लाइफ चेंज क्यों हो रही है? मॉडर्नाइजेशन की वजह से। मॉडर्नाइजेशन एक ऐसी चीज है वो जो सबकी लाइफ क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। किसी की अच्छे डायरेक्शन में लेके जा रहा है और किसी की नेगेटिव डायरेक्शन में। देखिए, मैंने बताया था ना, बताया क्या? आप देख ही लीजिए, अगर साइंस है उसके क्या है? प्रोज भी है और क्या है? कॉन्स भी। प्रोज और कॉन्स का मतलब होता है उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। आगे बात समझ में? तो हर चीज के फायदे नुकसान दोनों होते हैं। तब अब इनकी लाइफ चेंज हो रही है, उसमें क्या फायदा है इनका? कि भाई इनको अच्छा डेवलपमेंट मिलेगा। और नुकसान क्या हो रहा है कि इनके जो यहाँ के जो कल्चर है वो क्या होगा? थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा। अगर किसी चीज का कल्चर डिस्टर्ब होगा ना, तो वहां के लोग क्या करेंगे? उसको कंजर्व करना स्टार्ट कर देंगे। कंजर्व करना स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि उनके अंदर थोड़ा बहुत क्या आएगा कि जो ये मॉडर्नाइजेशन हो रहा है इससे क्या होगा? हेटर्ड फैलेगा। हेटर्ड मीन्स वो उससे थोड़ी बहुत नफरत करेंगे। ठीक। अब जो है, यहाँ की वुमेन्स जो है, थोड़ी और बातें जान लेते हैं हम यहाँ के लोगों की। जो मेंस के मुकाबले वुमेन्स क्या ज्यादा हार्ड वर्किंग है। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है? स्मॉल बिजनेसेस। वो क्या करती है? एग्रीकल्चर में भी हेल्प करेंगी, बिजनेसेस भी करेंगी, जैसे कि शॉप्स हो गया। ठीक। और एक बहुत और बात आ गई, अब आ गई यहाँ की कि पीपल के इनकम का सोर्स क्या है। इनकम का सोर्स क्या है? देखिए, मैंने बताया था वेजिटेशन के अंदर क्या, यहाँ के यहाँ पे क्या होते हैं? एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, ये सारी चीजें क्या करती हैं? यहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक। इनसे तो काफी ज्यादा इनको फायदा होता ही होता है, लेकिन और क्या फायदा होता है इनको? टूरिज्म से बहुत ज्यादा फायदा होगा। टूरिज्म से क्या फायदा होगा इनको? देखिए, हम यहाँ से जाएंगे घूमने लद्दाख, वहां पे क्या करेंगे? कुछ परचेज करेंगे, कुछ सर्विसेज के लिए क्या करेंगे? पे करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या होंगी? इनकी इनकम का सोर्स होंगी। और यहाँ पे टूरिज्म है क्या चीज? जैसे गोम्पास हो गए, ट्रैक टू सी, मेडोज हो गए, ग्लेशियर्स हो गए। यहाँ पे क्या? ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। बताया था ना मैं आपको, जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया और भी बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स हो गए। ठीक। यहाँ पे क्या होगा? इनको देखने के लिए लोग आएंगे। कहाँ से? वर्ल्ड से भी आएंगे और इंडिया से भी आएंगे। इंडिया से तो आएंगे ही आएंगे, वर्ल्ड से भी आएंगे। ठीक। तो इनसे क्या होगा? इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अब जो है ये कनेक्टिविटी कैसे करेंगे? कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे लोग? तो यहाँ पे एयरवेज भी है, नेशनल हाईवेज भी है। जैसे नेशनल हाईवे नंबर 1A क्या करता है? कनेक्ट करता है लेह टू कश्मीर वैली।
लेह को कश्मीर वैली से कनेक्ट करेगा किस पास के थ्रू? जोजिला पास। आगे बात समझ में। और अदर पासेस कौन से हैं? जैसे रोहतांगला, बारछाला पास, लुंगा लाचा पास, ये तांग लांग ला पास। ये देख लीजिए एक बार आप यहाँ पे देखिए, जोजिला पास हो गया, ये बारालाचा पास हो गया, रोहतांग पास हो गया। ये क्या है? ये जो पास है, ये जो चार पासेस है ना, रोहतांगला, बारछाला एंड लुंगालाचा, और ये क्या करते हैं? लेह को और मनाली से कनेक्ट करते हैं। मनाली से क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। आगे बात समझ में। इसके अंदर कोई एक दिक्कत आ गई क्या? ये गोमपास होते क्या है? ये गोमपास एक ऐसी जगह होती है जहां पे क्या होगा, जो बुद्धिस्ट है ना, वो क्या करेंगे? अपने फोर्टिफिकेशन करेंगे, लर्निंग की। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कि ध्यान लगाना। आप समझ लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि वो क्या करते हैं? ध्यान लगाते हैं और उससे क्या करते हैं? नॉलेज लेते हैं। ठीक, ये सारी चीजें क्या है इसके गोमपासा के क्या है मीनिंग? मैं एक बार आपको सिंपल सिंपल से समझाया था कि ये होता क्या है। ठीक, ये था अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट। चलिए एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं हम हमने क्या 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 रखा है। ठीक, जैसे कि क्या क्या किया हमने? पीपल देखे यहाँ के, कैसे उनका फूड देखा, उनका कल्चर देखा, उनका रहन सहन देखा, कैसे कपड़े पहनते हैं वो। देखिए यहाँ ये जो है, ये जो पहन रखे हैं, ये इनकी क्या है? ट्रेडिशनल ड्रेस इनकी। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या देखा? ये क्रिकेट बैट देखा कि कौन से वुड से बनते हैं। फिर उसके बाद देखा हमने पासिस के बारे में पढ़ा। पासिस के बारे के बाद उनको देखा कि उनकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है, यहाँ पे टूरिज्म कैसा है, यहाँ के पीपल किस चीज एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक, और बुद्धिज्म के रिलेटेड हमने देखा। ठीक, तो ये सारी चीजें थी और इसी के साथ हमारा चैप्टर हुआ खत्म। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास के चैप्टर के अंदर, जो 8th क्लास का चैप्टर होगा ना, उससे स्टार्ट करेंगे हम। ठीक, चलिए फिर टिल देन हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय करते रहिए। जय हिंद।